जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में यूनिट 3 का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बिहार में आने वाले बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। इससे पहले यूनिट 3 का हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसे ज़रूर देखें। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 647 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या का है 647। सीसी का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का जो छठा संस्करण है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। कब? 1960 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसी के छठे संस्करण का पुनर्मुद्रण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सीसी के छठे संस्करण का पुनर्मुद्रण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 648 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। 1963 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा सीसी का डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 649 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2012 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा सीसी के गहन संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? सीसी के गहन संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 650 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया? नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया था? 651 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईसी रिचर्डसन ने। ईसी रिचर्डसन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है? फोनिक्स शेड्यूल जो है किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है? तो 652 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा डीडीसी की। डीडीसी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का है कोलन वर्गीकरण का 7वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? कोलन वर्गीकरण का जो 7वां संस्करण है किसके अंतर्गत आता है? 653 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए फ्रीली फेसेड स्कीम। ए फ्रीली फेसेड स्कीम आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा डीडीसी का 19वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? डीडीसी का जो 19वां संस्करण है किसके अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट इन्यूमेरेटिक स्कीम। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 655 का है डीडीसी के 19वें संस्करण का पहला टेबल है। डीडीसी के 19वें संस्करण का पहला टेबल कौन है? तो 655 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा लैंग्वेज डिवीजन। नेक्स्ट करा डीडीसी के 19वें संस्करण का दूसरा टेबल है। डीडीसी के 19वें संस्करण का दूसरा टेबल कौन सा है? 656 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरिया हो जाएगा। एरियाज आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा
डीडीसी के 19वें संस्करण का तीसरा टेबल कौन सा है? डीडीसी के जो 19वें संस्करण का तीसरा टेबल है कौन सा है? 657 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 668 का रहा है, डीडीसी के 19वें संस्करण का चौथा टेबल क्या है? डीडीसी के 19वें संस्करण का चौथा टेबल क्या है? तो 658 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 658 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल ऑफ सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 659 नंबर प्रश्न का रहा है, डीडीसी के 19वें संस्करण का पांचवा टेबल क्या है? डीडीसी के 19वें संस्करण का पांचवा टेबल क्या है? 659 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, डीडीसी के 19वें संस्करण का छठा टेबल क्या है? डीडीसी के 19वें संस्करण का जो छठा टेबल है वो क्या है? तो हो जाएगा 660 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंग्वेज डिवीजन, लैंग्वेज डिवीजन आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, डीडीसी के 19वें संस्करण का सातवां टेबल क्या है? डीडीसी के 19वें संस्करण का सातवां टेबल क्या है? 661 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। और आप कमेंट में ज़रूर अपना बताएं कि क्या त्रुटि है और क्या सुधार करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 662 का रहा है, डीडीसी में क्या सूचकांक कहलाता है? डीडीसी में दिया गया सूचकांक क्या कहलाता है? तो 662 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, रिक्त अंक की अवधारणा किसकी सुविधा प्रदान करती है? रिक्त अंक की जो अवधारणा है किसकी सुविधा प्रदान करती है? 663 का आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्फ रेंडमेंट, सेल्फ रेंडमेंट आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 664 का रहा है, वर्ग क्रमांक 2246 अनुपात 51.41 में अंकन 41 दर्शाता है। तो 664 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, क्या स्पेस आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 41 जो है स्पेस को दर्शाता है। वर्ग क्रमांक 2246 51.41 में अंकन 51 क्या दर्शाता है? तो 665 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी को दर्शाता है, एनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 जो है स्पेस को दर्शाता है और 51 जो है एनर्जी को दर्शाता है। नेक्स्ट कर है, वर्ग क्रमांक 2246 अनुपात 51.41 में अंकन 46 क्या दर्शाता है? तो 666 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मैटर, मैटर आपका 46 नंबर दर्शाता है। 46 नंबर क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा मैटर, ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किन विषय निर्माण पद्धति से जटिल विषयों का निर्माण होता है? तो 667 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लूज असेंबल्ड। आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा है 668 का, डीडीसी का 18वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? डीडीसी का जो 18वां संस्करण है कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हो जाएगा 668 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 खंडों में प्रकाशित है, 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, डीडीसी का 20वां और 21वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? डीडीसी का जो 20वां और 21वां संस्करण है कितने खंडों में प्रकाशित है? 669 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 669 का ऑप्शन डी 4 वॉल्यूम में, यानी कि डीडीसी का 20वां और 21वां संस्करण जो है कितने खंडों में विभक्त है? हो जाएगा 4 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, डीडीसी का 22वां और 23वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 670 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 खंडों में यानी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित है। नेक्स्ट करा, डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 671 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमैनुअल कांट हो जाएगा। इमैनुअल कांट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 672 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेलविल डेवी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा 673 में प्रश्न नेक्स्ट 673 में प्रश्न करा, पॉलीटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 673 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीए कटर हो जाएगा पॉलीटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट करा है, ट्री ऑफ पोरीफेरी किस सिद्धांत से जुड़ा है? ट्री ऑफ पोरीफेरी किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? 674 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिक्टोटोमी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था? फिर से देख लेते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो 675 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 675 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक कॉर्पोरेट बॉडी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक कॉर्पोरेट बॉडी पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय JCM हंसन एंड सी मार्टेल, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, यूडीसी में फेसेट को संयोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फेसेट संकेत है? 676 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोलोन, डबल कोलोन या स्क्वायर ब्रैकेट। कोलोन, डबल कोलोन या स्क्वायर ब्रैकेट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा प्रश्न
अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस किस तरह के विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? तो 677 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लस्टर। क्लस्टर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आसवन प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार एक का उदाहरण है। आसवन प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार एक का उदाहरण है। तो 678 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या? मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो मेरी अब वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। यह जो सारा प्रश्न है 75 प्रश्न आपको करवाएंगे, जो कि बिहार में आने वाले लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 679 नंबर प्रश्न, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के मुख्य प्रभाव यानी विकासकर्ता कौन थे? तो 679 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JCM हंसन। JCM हंसन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा प्रश्न संख्या 680, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग प्रणाली इनमें से क्या है? तो 680 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को FID और यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 681 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1978। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1978 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निमोनिक्स का अर्थ क्या है? निमोनिक्स का अर्थ क्या है? 682 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐड टू मेमोरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, गणनात्मक वर्गीकरण का अर्थ क्या है? गणनात्मक वर्गीकरण का अर्थ क्या है? 683 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है प्रश्न संख्या 684, समुद्र विज्ञान सी साइंस एवं अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो 684 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का रहा है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस एवं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? 685 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्लोमेरेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो 686 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डिस्टिलेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, पी नोट्स का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? पी नोट्स का जो उपयोग है किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो
87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूडीसी। यूडीसी के लिए पी नोट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है फोइनिक्स शेड्यूल का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है। फोइनिक्स शेड्यूल का उपयोग जो है किसके संसाधन के लिए किया जाता है। तो 688 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीडीसी के लिए। डीडीसी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वर्गीकरण अनुसंधान समूह सीआरजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्गीकरण अनुसंधान समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 689 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन। लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा ऑस्मोसिस का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। ऑस्मोसिस का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। तो 690 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्लोन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है। क्लोन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है। 691 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीसीआई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसीआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तीसरा संस्करण के लेखक कौन है। प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण का जो लेखक है वो कौन है। तो 692 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि निम्न से प्राप्त होती है। 693 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लास नंबर से। किससे प्राप्त होती है। तो क्लास नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्लोन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्लोन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो 694 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है यूडीसी में समान आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है। यूडीसी में समान आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है। 695 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लग्जरी टेबल। लग्जरी टेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक एफटी डिजिट दर्शाता है। वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक एम्प्टी डिजिट दर्शाता है। तो हो जाएगा 696 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नो सेमेंटिक वैल्यू। नो सेमेंटिक वैल्यू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वर्गीकरण में एक सारणी में दो अलग अलग विचारों का क्रम किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है। तो 697 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ फेसेड सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ फेस्ड सीक्वेंस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किस प्रयोग में किया जाता है। यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण जो है किस प्रयोग में किया जाता है।
698 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ASLIV क्राइन फील्ड एक्सपेरिमेंट। ASLIV क्राइन फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 699। पुनर्प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रासंगिकता, स्मरण और सटीक सूत्रीकरण का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 के आसपास इंग्लैंड के क्रैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में स्लीव क्रैनफील्ड प्रयोग के साथ हुआ। क्रैनफील्ड प्रयोग डैश के नेतृत्व में किया गया था। क्रैनफील्ड प्रयोग जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 699 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर कैरिल क्लीवर्डन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न है 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी को माना जाता है। तो 700 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट कॉन्करेक्ट एलिमेंट ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 701 नंबर प्रश्न को आप लोग को बताना है 5 फंडामेंटल कैटेगरी में समय यानी टाइम को माना जाता है। 701 नंबर प्रश्न को आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। आप लोग खंड 2 के बारे में ज़रूर बताएं जो कि उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 40 सेट उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि प्रीवियस ईयर करवा दें तो बढ़िया रहेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि खंड 2 का जो 40 सेट है उसको शुरू करें कि नहीं करें। धन्यवाद।